ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज व्यास जी के जन्म की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, जिन व्यास जी ने वेदों का निर्माण किया, अनेकों पुराणों का निर्माण किया। तो चलते हैं कथा की ओर। श्री पाराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंचे। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था। मुनि ने उससे यमुना पार पहुंचाने के लिए कहा। मल्लाह ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे पुत्री, मुनि हस्यनी के पुत्र तपस्वी पाराशर ऋषि यमुना पार जाना चाहते हैं। मैं भोजन कर रहा हूं, अतः तुम इन्हें नाव में बैठाकर यमुना पार पहुंचा दो। ऋषि को नाव में बैठाकर वह नाव को खेने लगी। मुनि उस पर मोहित हो गए और उसका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, हे ऋषिवर, आप ऐसा निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं? आपका जन्म तो वशिष्ठ जी के उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ, आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? उसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उसके हाथ छोड़ दिया। वे यमुना पार तो पहुंच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गया। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्यगंगा को पकड़ लिया। मत्स्यगंगा ने घबराकर ऋषि पाराशर से कहा, मैं दुर्गंध युक्त सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और स्वर्ण का संयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन में संभोग की इजाजत नहीं देते। यदि आप संभोग करना ही चाहते हैं तो रात्रि होने की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर मुनि पाराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार फैला दिया और उसके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा को शांत की। मत्स्यगंगा लज्जित तथा आश्चर्य में डूबकर उनसे बोली, हे मुनिवर, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, क्योंकि अब मुझे गर्भ ठहर जाएगा। ऋषि बोले, हे बालिके, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। इस पर वह बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता व अन्य कोई भी नहीं जान सके। मेरा कन्या धर्म समाप्त न हो तथा मुझे आपके समान ही तपस्वी तथा शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। पाराशर जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारे गर्भ में श्री हरि का अंश तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहकर पाराशर मुनि ने यमुना जी को में स्नान किया और वहां से चले गए। मत्स्यगंगा अर्थात सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम व्यास रखा गया। बालक के उत्पन्न होते ही अपनी माता पिता से कहा, हे माते, तुम जब मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर और अपनी माता को प्रणाम करके व्यास जी तप करने हेतु बल का वन को प्रस्थान कर गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पिता के पास चली गई। इधर व्यास जी की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। इस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। अब वेद व्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धि देने वाला लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। वे ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाले इस आंडविक महाक्षेत्र में मध्येश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसके अतिरिक्त काशी में और कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है। यह लिंग सभी का मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इसलिए मैं इस लिंग की पूजा करूंगा। इसके कारण मैं पुराणों का निर्माता बन जाऊंगा। यह विचार करने के बाद गंगा स्नान करने के बाद वेद व्यास जी व्रत करने लगे। उसी समय मंदेश्वर शिव जी के दर्शन हुए और बालक रूप में भगवान शिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास वेता, वेद पुराण आदि का निर्माण के वाले तथा संपादन करने वाले बन जाओगे। इसके बाद वेद व्यास जी ने शिव जी की कृपा से ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडे आदि व्रत, लिंग, वारा, स्कंद, कुर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्म, वामन, ब्रह्मांड, भविष्य, इन 18 पुराणों की रचना की। इस कथा की श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो
साथियों, अब आगे चलते हैं महाकाली का वर्णन लेकर। सूत जी ने ऋषिगण बोले, अब आप जगत माता उमा की चरित्र वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, आप लोग धन्य हैं जो परम मंगलदायक भगवती के चरित्र को सुनना चाहते हैं। स्वरोचिष मनवंतर में एक राजा हुआ जिसका नाम वीरत था। वीरत के पुत्र का नाम सूरत था। सूरत बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी था। दूसरे देशों के 9 राजाओं से मिलकर सूरत पर आक्रमण कर दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस समय सूरत एक वन में महर्षि मेधातिथि के आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं पर एक वैश्य भी घर से दुखी होकर वहां आ पहुंचा। राजा सूरत ने वैश्य का परिचय पूछा तो वह अपनी आंखों में अश्रु भरकर दीन दुखियों की तरह बोला, मेरा नाम समाधि है, मैं जाति का वैश्य हूँ। मेरे पुत्र पौत्रों के धन के लोभ ने मुझे घर से निष्कासित कर दिया। यद्यपि दुराचारियों ने मुझे अपमानित कर घर से निकाल दिया है, परंतु फिर भी मुझे उनकी याद सताती रहती है। राजा सूरत और वैश्य समाधि आपस में बातचीत करते हुए महर्षि मेघा के पास पहुंचे। उन दोनों ने ऋषि को अपनी अपनी विपदाओं के अवगत कराया। उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे मोह को दूर करें। ऋषि बोल मेघा ने कहा, हे राजन, आप सबके हृदय को आकर्षित करने वाली शक्ति रूपा देवी है। वह संसार की रचना, पालन तथा संहार कर कार्य करती है। यह सुनकर राजा सूरत पूछने लगा, हे स्वामी, ये महामाया शक्ति रूपा देवी कौन है? कृपा कर हमें बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, प्रलय के समय भगवान श्री हरिशेष शैया पर योगी निद्रा के अधीन शयन कर रहे थे। उस समय भगवान श्री हरि के कान के महल से मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। श्री हरि की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी ने उन दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। बोले, हे महामाई, मेरी इन राक्षसों से रक्षा करो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महाकाली फागुन शुक्ला द्वादशी को श्री हरि के मुख एवं नेत्रों से प्रकट हुई। उसी समय भगवान श्री हरि भी जाग गए। उन्होंने उन राक्षसों को जंघाओं पर रखकर अपने चक्र से काट डाला। ऋषि बोले, हे राजन, रंबासुर नाम का एक दैत्य था। उसके महिष नाम का महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने सब देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्र बन गया। सब देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान श्री हरि के पास तथा भगवान शिव जी के पास ले गए। देवताओं द्वारा महिषासुर का वृतांत सुनकर भगवान शंकर की श्री हरि क्रोध में भर गए। उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। सब तेज को मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गए। उसे देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। तब सबने मिलकर नाना प्रकार के आयुध आभूषण उन्हें प्रदान किए। उनको प्राप्त कर महादेवी ने घोर अट्ठास किया, जिसके कारण सारी पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। उसी अट्ठास को सुनकर महर्षि अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। अकेली देवी 7 करोड़ असुर सैनिकों को युद्ध होने लगा। चक्षुर आदि दैत्य सेनापति युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारे गए। इस पर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपनी सिंगों से पृथ्वी तथा पहाड़ों को उखाड़ने लगा। फिर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काट कर वध कर दिया। देवी ने उसकी ग्रीवा से में त्रिशूल मारकर सदा के लिए उसे पृथ्वी पर सुला दिया। तब उसके शेष सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और गंधर्व गान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। आगे चलते हैं दोस्तों। धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज, शुम्भ निशुम्भ का वध। शुम्भ निशुम्भ नाम के 2 महापराक्रमी दैत्य थे। उनके अत्याचारों से त्रिलोकी कांप उठी। दोनों के अत्याचारों से दुखी होकर सब देवता जगजननी पार्वती के पास गए और उनकी स्तुति कर बोले, हे भवानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। इस पर उनके शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी देवता मेरी और आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का जन्म शरीर रोम से होने के कारण कौशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातंगी पड़ा। उसने देवताओं को आश्वस्त किया कि तुम डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य सिद्धि करूंगी। शुम्भ निशुम्भ के 2 सेवकों ने उन महामाया के स्वरूप को देखकर उनके रूप पर मोहित होकर अपने राजा शुम्भ निशुम्भ से जाकर उनके रूप का वर्णन करने लगे। हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदरी स्त्री सिंह पर सवार होकर खड़ी है। देव कन्याएं तो उसके सामने सेविकाएं हैं।
उसके समान त्रिलोक में कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है, अतः उस स्त्री रूपी रत्न को आप अपने महल में स्थान प्रदान कीजिए। यह सुनकर शुम्भ निशुम्भ ने अपने मंत्री सुग्रीव दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम उस स्त्री को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव दैत्य जगदम्बा के पास जाकर बोले, हे देवी, मुझे दैत्यपति शुम्भ निशुम्भ आपके पास भेजा है। वे इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप भी स्त्री रत्न हैं, आप उन दोनों भाइयों में से किसी एक को अपना पति चुन ले। यह सुनकर देवी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैंने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसी ही मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। मेरा यह संदेश अपने स्वामी को बता देना। दूत ने यह बात अपने स्वामी शुम्भ को जाकर बता दी। यह सुनकर शुम्भ क्रोध में भरकर अपने सेनापति द्रुमपाक्ष को ले से बोला, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस नारी रूपी रत्न को ले आओ। यदि वह प्रेम से आना स्वीकार न करे तो उसको पकड़कर खींच कर ले आओ। द्रुमाक्ष देवी के पास जाकर उसे घसीट कर लाने का प्रयत्न करना चाहता था कि महादेवी अपनी हुंकार मात्र से उसे जलाकर भस्म कर डाला। दुर्माक्ष के मारे जाने पर शुम्भ ने चंडमुंड तथा रक्तबीज को सेना लेकर भेजा। इनको भी महादेवी ने मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, परिधि, कटाक्ष, तलवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी पर प्रयोग किए गए, परंतु इन अस्त्रों को देवी के हाथों से मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति प्राप्त की। चंडमुंड, रक्तबीज आदि के मारे जाने पर शुम्भ ने काल के मौर्य, द्रहार्द आदि बड़े वीर दैत्यों को भेजा। स्वयं शुम्भ भी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। जब जगदम्बा ने शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। घंटों के बजने की ध्वनि होने लगी। जब जगदम्बा का वाहन सिंह भी गरजने लगा। यह देखकर शुम्भ निशुम्भ देवी से बोला, तुम इस प्रकार सकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करोगी। इस पर जगदम्बा बोली, अरे नहीं, तू युद्ध नहीं तो पाताल में जाकर छिप जा, ज्यादा बातें मत कर। यह सुनकर निशुम्भ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी बीज ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा की। बाण, परिधि, त्रिशूल आदि वर्षा होने लगी। जगदम्बा ने करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार डाला। उनके करोड़ों हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुम्भ सोचने लगा, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक स्त्री से पराजित हो जाऊंगा। इस स्त्री ने तो विशाल सेना को मूली गाजर के समान काट डाला। निशुम्भ रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर बोला, तुम इन सैनिकों को मारकर क्या लोगी, तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर वह तलवार और ढाल लेकर महादेवी की ओर लपका तो देवी ने उसका काम तमाम कर डाला। भाई निशुम्भ के मारे जाने पर शुम्भ क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने लगा। उसे देखकर महादेवी ने बड़ा भारी अट्ठास किया, जिससे दैत्य सेना घबरा गई। तब देवी त्रिशूल के प्रहार से शुम्भ को भी मार डाला। देवी के हाथों मारे जाने के कारण शुम्भ निशुम्भ दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे। अब साथियों, ये तो हो गई शुम्भ निशुम्भ की कहानी। अब चलते हैं उमा की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है कि देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ था। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजयी हुए थे, परंतु सब देवता अभिमान में भरकर अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहां एक कोट रूप से तेज प्रकट हुआ। देवता उस तेज को देखकर घबरा गए और इंद्र के पास जाकर बोले, एक तेज प्रकट हुआ है, वह क्या चीज है। तब इंद्र ने पवन देव को उस तेज को परीक्षा लेने भेजा। तेज के पवन से पूछा, तुम कौन हो। पवन ने उत्तर दिया, मैं सारे संसार का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इस तिनके को यहाँ से हटाकर दिखाओ। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वे तिनके को हिला भी नहीं पाए। तब पवन देव लज्जित होकर इंद्र को जाकर अपनी पराजय के सारा वृत्तांत बताया। यह सुनकर इंद्रदेव ने अन्य देवताओं को वहां भेजा, परंतु सब हार कर मुख देखकर लौट आए। तब इंद्र उस तेज की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आए। इंद्र को देखकर वह तेज उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुए। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं उनकी शरण में चला जाऊं। यह विचार कर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ग्रहण की। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी उमा प्रकट हुई होकर इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों को असुरों पर विजय प्राप्त हुई है, इसलिए तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रता पूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे मातेश्वरी, आप हमें क्षमा करें, आगे इस प्रकार का वरदान दे जिससे हमें फिर कभी अभिमान न हो सके। तब से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर लेकर हाजिर होंगे अगले अंक में नई कथा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।